नमस्कार साथियों, आपको इंग्लिश सीखते हुए 27 यानी 27 दिन हो गए। आज हमारा 28वां दिन है और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी क्या हो रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पास्ट में क्या हो रहा था और आगे फ्यूचर में क्या हो रहा होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है अभी क्या हो रहा है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। क्या सेंस होगा, अभी क्या कर रहे हो या इस समय क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अभी अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई के साथ एम, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, लर्निंग वर्ब में आईएनजी, लर्न प्लस आईएनजी। वह खाना बना रही है। ठीक है, हमारा क्या था, इसकी पहचान की अभी क्या हो रहा है, यानी क्या कर रहे हो, वह खाना बना रही है, तो शी इज कुकिंग फूड। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस सेंस में हम बात कर रहे हैं अभी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। हम वीडियो देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग ए वीडियो। मेरे पिता अखबार पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। वह पानी पी रही है, सी इज ड्रिंकिंग वाटर। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई होमवर्क, यानी मैं अभी क्या कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं। हम आपकी बात सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू यू। वे बस का इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द बस। अब इसी सेंस को यदि हम पास्ट में ले जाएं, तो किसी समय क्या हो रहा था, रही थी, रहे थे, तो मतलब उस समय क्या चल रहा था या उस समय क्या हो रहा था। तो यहाँ पे हम वाज और वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कल रात पढ़ाई कर रहा था, कल रात पिछले रात यानी कि पास्ट की बात हो गई। ठीक है, तो आई के साथ वाज का यूज होता है, आई वाज स्टडिंग लास्ट नाइट। वह टीवी देख रही थी यानी पास्ट की बात हो रही, सी वॉज वॉचिंग टीवी। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे हंस रहे थे, द चिल्ड्रन वर लाफिंग। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। मैं गाना सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू ए सॉन्ग। हम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर ए ट्रिप। वह फोन पर बात कर रही थी, सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। अब नेक्स्ट हमारी आती है उसी सेंस में भविष्य में क्या हो रहा होगा। ठीक है ना, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, तो आगे क्या चल रहा होगा या भविष्य में किसी समय क्या हो रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट कोई भी हम विल बी का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी आएगा। मैं कल इस समय काम कर रहा होऊंगा, यानी आने वाले समय की बात हो रही है, तो आई विल बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो। वह शाम को पढ़ाई कर रही होगी, सी विल बी स्टडीइंग इन द इवनिंग। हम अगले सप्ताह यात्रा कर रहे होंगे, वी विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ध्यान रखिएगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, क्या कर रहे होंगे। वे मीटिंग में बैठ रहे होंगे, कह रहे हो ना, ये समय आ गया जैसे 3 बज रहे हो, 3 बजे हम मीटिंग में बैठ रहे होंगे, तो दे विल बी अटेंडिंग ए मीटिंग। मेरे पिता खेत में काम कर रहे होंगे इस समय, यानी कल के लिए बोला जा रहा है, माई फादर विल बी वर्किंग इन द फील्ड। हम अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वी विल बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। वह नई किताब पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग ए न्यू बुक। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होऊंगा, आई विल बी रिकॉर्डिंग ए वीडियो। तो ये 30 सेंटेंस थे। उम्मीद है आपने इनको बहुत अच्छे से सीखा होगा और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, आप आसानी से बोल जाओगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपस में एक दूसरे पे डिस्कस करते हुए आप बोलोगे, या आप सामने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और फिर वहां पे बोलिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।